100 चुड़ैले। आप यकीन मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इतनी डरावनी, इतनी खतरनाक कहानी एक इंसान के साथ हो सकती है? जी नहीं, एक नहीं पूरे गांव के साथ हुई है ये 100 चुड़ैलों वाली कहानी। तो एक ने नहीं, हमें कम से कम 8 से 10 लोगों ने बताया है कि हाँ, ये कहानी हमारे रिश्तेदारों में हुई है। जी हाँ, ये कहानी हमारे रिश्तेदारों में हुई है। तो ये जो घटना है वो काफ़ी पुरानी है, पर हाँ, ये कहानी काफ़ी डरावनी है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ, उस 100 चुड़ैलों वाली ये कहानी का राज जान लेते हैं। तो उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इतनी डरावनी कहानियाँ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और इसी तरीके से नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। जल्द ही मैं आपको एक आईडी बताऊँगी जिस पर आप लोग आपकी कहानियाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी शुरू होती है। तो कहानी में खुशी ने अपनी नानी की ये कहानी लिखी है। उसी के साथ धीरज बताते हैं कि उनके रिश्तेदारों में भी ये कहानियाँ जो घटना थी वो घटी है। इसी तरीके से कम 8 से 10 लेटर हमारे पास आए थे, उसमें ये कहानियाँ बिल्कुल सत्य है। फिर हमने उसे जानकारी ली वहाँ पर पहुँचकर, तो हमें लगा कि हाँ, ये कहानी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। और एक छोटा सा गांव, मखवा गांव। इस गांव में रहते थे करीबन 500 से 600 लोग। ज़्यादा लंबा ये गांव नहीं था। उसने बताया है, खुशी ने, कि उसकी जो नानी का गांव था वो करीबन 500 या 550 की आबादी का था। घर भी काफ़ी कम थे, पर काफ़ी अच्छे से लोग अपना जीवन यापन करते थे। 1950 की ये कहानी, जब उसकी नानी की शादी होकर आई थी। तो उसकी जो नानी थी उनका नाम था शकुंतला। तो नाम जो था उनका शकुंतला, वो काफ़ी यूनिक था, क्योंकि इस कहानी में इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। तो शकुंतला अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आई थी। और कहा जाता है कि शादियां तो पहले कई छोटी सी उम्र में हो जाती थी, पर 14 साल में उनका गोना हुआ था। मीन्स के उन्हें ससुराल भेजा गया था और करीबन 7 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। तो अब शकुंतला उनके घर आती है, तो उनकी जो डोली थी वो पहले के ज़माने में जो लोग थे वो डोली से लेकर आते थे। तो वो कहती है कि जो हमारे ससुराल में मैं घर पहुंची जब मैं एक डोली में बैठकर आई थी। अब डोली जो थी वो नदी के पास रोकी गई। तो मुझे इस तरीके से आइडिया नहीं था कि मुझे उतरना है या वहाँ पर पानी नहीं पीना है। तो मैं नदी में उतरी और नदी के पास में ही जाकर पानी पिया, खूब सारा, मुँह हाथ धोए और मैं वापस आकर डोली में बैठ गई, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें चलती थी। मीन्स के 2 दिन हो जाते, 3 दिन, इसे पैदल पैदल हमें ले जाया जाता था। अब शकुंतला काफ़ी अच्छे से फ्रेश हो गई थी और डोली में आकर बैठ गई थी। अब उसने बताया कि थोड़े से आगे हम लोग गए थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो उसने पलट कर देखा कि हमारे साथ तो मुश्किल से 6 या 7 लोग हैं, यहाँ पर तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। करीबन 100 से 125 लोग हों। मीन्स के वो गिनती नहीं गिन सकती। वो कहती है कि खूब ज़ोर ज़ोर से कानों में वो हंसने की आवाज़ें चिल्ला के एकदम चुभ रही थी। अब जो शकुंतला थी वो काफ़ी डरने लगी, क्योंकि 14 साल की उम्र जो थी वो काफ़ी बड़ी नहीं होती थी। सहमी सी लड़की घर परिवार को छोड़कर आई थी, तो एकदम डरने लगी थी। तो डरते हुए वो कहती है कि मैंने जैसे ही डोली से बाहर झाँका तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर हमारी डोली वापस जाने लगी तो एकदम ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। और क्योंकि मुझे हल्दी मेहंदी सभी चीज़ें लगाकर भेजा गया था, तो फिर हमारे जो ससुर जी थे वो वहाँ से हमें लेने आ गए थे। जो हमारे साथ रिश्तेदार थे वो साथ में चल रहे थे।
थोड़े वो गांव लगते ही हमारे ससुर हमारे साथ ही थे, तो उन्होंने कहा कि इस एरिए में डोली को काफ़ी तेज़ी से ले जाओ, बिल्कुल धीरे-धीरे नहीं ले जाना है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को इस रास्ते से डोली को नहीं लाना था। तो अब जो ये लोग सब डर चुके थे, एकदम घबराते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, हम जो डोली है उसे तेज़ी से ले चलते हैं। अब 2 बार फिर से ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ें आई। शकुंतला बताती है कि वो हँसने की आवाज़ 1 या 2 लोगों की नहीं होती थी, हर बार काफ़ी ज़ोर से कान में चुभती थी। तो एकदम वो घबराने लगती थी। अब सभी चीज़ें अच्छी हुई और वो लोग घर पहुँच गए। बीच में उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब वो घर पहुँचे तो उनकी जो सासू माँ थी, वो कहती हैं कि उन्हें कि तुम गृह प्रवेश के लिए थोड़ा-सा रुक जाओ। किसी के घर पर उन्हें रोका गया था, वहाँ से उन्हें घर के लिए बुलाना था। अब वो घर पर जाती है तब भी उसे उसी तेज़ी से वो आवाज़ें सुनाई आती है। अब शकुंतला समझ गई थी, क्योंकि उस समय ये भूत प्रेत चुड़ैलों की काफ़ी स्टोरी सुनने में आती थी उसे, और होते भी थे ज़्यादा ही। अभी जो होते हैं वो तो होते ही हैं, पर पहले काफ़ी ज़्यादा होते थे। अब वो समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो घबराने लगती है, काफ़ी पसीना-पसीना आ जाता है। फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो भी साथ ही में होता है। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हस्बैंड किसी से पूछे, पर उसका जो हस्बैंड था वो काफ़ी अच्छा था, केयरिंग था। तो उसने डायरेक्टली पूछा कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तो कहती है नहीं थी, तो एकदम डरते हुए कहती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है पर अभी मैं ठीक हूँ, ऐसा कह के टाल देती है। जैसे ही गृह प्रवेश के ले जाया जाता है, एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये वही हँसी वाली आवाज़ों में से एक थी जो उसे सुनाई दे रही थी। तो वो समझती है कि मुझे कुछ तो हुआ है। जैसे ही वो बताती है कि मेरा जब गृह प्रवेश हो रहा था, तो जो मेरी सासू माँ ने कंकु की थाली लगाई थी, उस थाली में मैंने पैर को डाला। पैर डालने के बाद जब मेरे पैर छपे तो उस पे 2 या 3 पैर काले बने थे। उसकी सासू माँ ने कहा कि कंकु पूरा लाल था और सारे पैर तो बिल्कुल लाल बनना चाहिए जो सारे बने हैं, बाकी ये 2-3 जो पैर थे वो काले कैसे बन सकते हैं। उसके दोनों पैरों को देखा गया कि कहीं कुछ काला लगा हो, तो नहीं पता चला उसका ऐसा। फिर उसकी सासू माँ को लगा कि ये शायद पहले से ही कुछ अपने साथ लाई है। उसे नहीं पता था कि ये नदी पर जो इसकी डोली है वहाँ रोकी गई थी, पर हाँ, उसे ये पता था कि इसके साथ ज़रूर कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ आई है। अब उसकी जो शकुंतला थी वो अपने घर में अच्छे से घुल मिल के रहने लगी। दूसरा ही दिन था तो उसकी सास ने उसे बताया कि उस रास्ते पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि गांव का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं जाता है। वहाँ पर कुछ है जो तुम्हें अभी मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। तो वो उसकी सास एकदम घबराते हुए कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती है मुझे कि जब मेरी डोली वहाँ उतरी थी, जब मुझे कुछ अजीब सा लगा था। क्यों उतरी थी वहाँ? तो कहती है कि मैंने ही जिद करी थी, मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी पीने के लिए। उसकी सासू माँ एक दूर कोने में जाकर सिर पकड़कर बैठ जाती है। अब वो कहती है कि सब गड़बड़ जो थी यहीं से शुरू थी। तो वो एकदम घबराने लगती है और घबराते हुए उसके ससुर को ये सारी बातें बताती है। अब जो उसकी सासू माँ थी वो कहती है कि तुम घबराओ मत, हम आज ही कहीं मंदिर जाकर तुम्हारी पूजा करा देंगे। तो वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। तो 1-2 दिन टल जाते हैं, पर उसकी सास कहती है कि जब भी हम खेत पर जाएं तो तुम उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं आओगी, और अगर आना भी है तो हमारे वाले जो रास्ते से आओगी तो वो भी केवल शाम को 5 बजे तक, उसके बाद तुम नहीं आओगी। अगर आती भी हो तो तुम खेत पर रुकोगी, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं उस रास्ते से तुम्हें नहीं जाने दूँगी। तो वो मान जाती है कि 5 बजे के बाद मुझे कोई से भी रास्ते से घर नहीं जाना है, इसलिए मैं पहले ही घर पहुँच जाऊँगी। तो अब ये होता है कि वो टिफ़िन लेकर आती है और उसकी जो सास बताती है वही रास्ते से वो आती है। अब उसने बताया कि मैं करीबन 4 बजे के करीब घर से निकल गई थी कि मैं घर अपने पहले रात होने के पहले पहुंच जाऊंगी,
और फिर वो उसके रास्ते से निकल जाती है। तो वो बताती है कि उसे एक धीमी-धीमी सी आवाज़ आने लगती है। एक बच्ची रोने लगती है। रोती हुई बच्ची को ढूँढने के चक्कर में ये तालाब वाले रास्ते पर पहुँच जाती है। अब वो जो चुड़ैलें थी वो चाहती थी कि ये लड़की वहाँ पर आए अकेले, तो वो उस रास्ते पे उसे कैसे भी करके बुला लेते हैं। वो शकुंतला बताती है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं उस रास्ते पे कैसे पहुँची। अब मुझे खूब सारी डरावनी सी लेडीज़ों ने घेर लिया चारों तरफ से, और इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसमें नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं चिल्ला रही ज़ोर-ज़ोर से, उन्होंने मुझे नाखून लगाए, ज़ोर-ज़ोर से हँसी, इधर से उधर से इधर से ऐसे करते हुए मुझे घेर लिया चारों तरफ से। अब मैं काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, और उसने बताया, उसकी जो नानी थी खुशी की, उन्होंने खुशी को बताया था कि वो इंसिडेंट मैं तुझे अभी भी बता रही हूँ तो मुझे रियल लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल रियल हुआ था। वो इंसिडेंट मैं भूल नहीं पाती हूँ। अब खुशी की जो नानी थी शकुंतला, वो घबरा कर बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसकी जो सास थी उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, तो उसकी सास ने थोड़ी देर पहले ही उसके ससुर को कहा था कि मैं इसे अकेले तो नहीं भेजूँगी, पर अगर मैं इसके साथ गई तो ये एकदम सहमी सी रहने लगेगी, ये खुल नहीं पाएगी, इसलिए इसे अकेले जाने देती हूँ, मैं पीछे-पीछे से चली जाऊँगी। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी जो बहू थी शकुंतला, वो नहीं मिलती है उसे। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वही तालाब वाले रास्ते पे गाँव के करीबन 15 से 20 लोगों को लेकर पहुँचती है। साथ ही एक पंडित भी उनके साथ जाते हैं। अब देखा जाता है कि ये सारी चुड़ैलें जो थी उसको घेरा बांध के खूब ज़ोर-ज़ोर से नाच रही थी और उसे नोच दिया था पूरा। अब जो शकुंतला थी उसे गाँव के लोगों ने जैसे ही देखा, चुड़ैलों ने उसे, तो शकुंतला तो बेहोश थी, पर उन चुड़ैलों ने उन्हें देखा तो वो भागने लगी, क्योंकि उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। सभी जेंट्सों के हाथों में थी, और वो लोग जेंट्सों से थोड़ा डरती थी। लेडीज़ों पर हावी होती थी वो, और लेडीज़ों को अकेले ही परेशान करती थी। अब वो लोग जल्दी-जल्दी दौड़ लगाती हुई नदी में कूदने लगी। जैसे ही वो कूदने लगी वैसे ही शकुंतला बताती है, मुझे वहाँ से ले जाया गया घर। फिर मेरा करीबन 2 से 3 महीने तक इलाज चला। उसके बाद मैं वहाँ उस रास्ते पे तो कभी नहीं गई। फिर कुछ समय बाद उसके जो हस्बैंड थे उनकी जॉब लगी और वो शहर आ गई। पर हाँ, शकुंतला की ये डरावनी सी कहानी काफ़ी भयानक और रियल थी। कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।